हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, इटर्नल्स मूवी में 10 इटर्नल्स दिखे जो कॉस्मिक एनर्जीज पोसेस करते थे, मगर सभी के पावर्स डिफरेंट और यूनिक थे। और इसी कारण मैं आज उन 10 इटर्नल्स को रैंक करूंगा उनकी पावर्स के बेसिस में। वो ऑलरेडी सभी बिग ह्यूमन से स्ट्रॉन्ग, एजाइल, फास्ट और सुपर स्ट्रेंथ तो रखते ही हैं, इसीलिए मैं इन सभी के अलावा इनकी क्या पावर्स है उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो गाइस, अब और देरी ना करते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, एजैक। एजैक इटर्नल्स की लीडर और सुपर हीलिंग पावर्स होल्ड करती थी, जो खुद को या अपने साथी इटर्नल्स के बड़े से बड़े इंजरीज को तुरंत ही हील कर देती है। और तो और वो सेलेस्टियल एरिशम से कनेक्शन जोड़ सकती है, प्लस ज़बरदस्त लीडर भी है जिसने इटर्नल्स को 5000 सालों से भी ज़्यादा अर्ज में लीड किया है। लेकिन तब भी उसके स्ट्रेंथ या फाइटिंग एबिलिटीज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि डेविएंट के सामने गिरते ही उसे एक मैनमेड गन का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 9, स्प्राइट। ये भी उतनी फिजिकली स्ट्रॉन्ग या एक्सपर्ट बैटल स्किल्स नहीं रखती, तभी इसके इल्यूजन्स उसको डेवियन से बचाए हुए थे, या ये सभी को अपने साथ इनविजिबल कर सकती है। वहीं मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके एक डेवियन तक को कंफ्यूज कर चुकी है, यहाँ तक वो खुद की ही बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है हूबहू किसी के भी जैसे, जिस कारण ये एजैक बनकर सरसी तक को स्टैप कर देती है। प्लस अपने इल्यूजन से वो स्टोरीज तक क्रिएट करके शो कर सकती है, जिस कारण किंगो ने कहा कि उसने उसे एक मूवी स्टार बनने तक हेल्प किया। नंबर 8, किंगो। बेशक किंगो एक बेहतरीन एक्टर और मूवी क्रिएटर है, लेकिन कॉस्मिक एनर्जीज की वजह से वो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है अपने हाथों और फिंगर टिप्स के इस्तेमाल से, जिसकी फ्रीक्वेंसी तक को वो कंट्रोल कर सकता है, यानी कि शॉर्ट, लॉन्ग या हैवी या लाइट टाइप्स के, जिस कारण उसका एक ही शॉट एक डेवियन को ख़त्म तक कर चुका है। इसी के साथ वो काफ़ी ड्यूरेबल भी है, जिसने डेवियंस के कई हिट्स या इकरिस के लेज़र हिट लेकर बच गया, जिससे डेवियन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्लस किंगो फाइट कर सकता है, अटैक्स को डॉज कर सकता है या काफ़ी क्विकली मूव तक कर सकता है। नंबर 7, ड्रुइग। वाकई में ड्रुइग के पास एनर्जी ब्लास्ट या ज़बरदस्त फाइटिंग एबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वो लिटरली एक ज़बरदस्त माइंड मैनिपुलेटर है, जिसने एक आइलैंड से भरे लोगों का माइंड मैनिपुलेट करके उन्हें अपने साथ रखा और ना ही उन्हें कभी लड़ने दिया या सभी को एक साथ गन्स को यूज़ कराने तक में ड्रुइग केपेबल था। वहीं हमेशा से ही वो हज़ारों सालों से बड़े फाइट्स को रोक चुका है अपने मैनिपुलेशन पावर्स से, और यहाँ तक कि वो थेना तक को भी एक बार सुला चुका था। प्लस ड्रुइग ने यूनिमाइन के मदद से तैमूज जैसे एक सेलेस्टियल इमर्जेंस को रोक दिया था, या इकरिस के लेजर्स को काफ़ी देर तक झेल कर भी वो काफ़ी क्विकली हील करके बाहर आ गया था। नंबर 6, फैस्थोस। आसान भाषा में कहो तो ये इटर्नल्स का टोनी स्टार्क है, यानी कि एक मास्टरमाइंड जिसके सामने टोनी भी बच्चा है। आखिर ये खुद सेलेस्टियल की क्रिएशन है, जिसकी नॉलेज ही अर्थ के हर इन्वेंशन और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, जो एटम बम, गन्स, प्लॉ, मशीन्स, इंजन्स और सारे टेक्नोलॉजीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। प्लस अपनी पावर से वो इकरिस को होल्ड कर पाने वाली विप्स तक बनाता है, जिस कारण वो बाकियों को भी रोक ही लेगा। यहाँ तक कि यूनिमाइन को क्रिएट करके उसने ड्रुइग को एक सेलेस्टियल को रोकने तक या सरसी को उस सेलेस्टियल को ट्रांसफॉर्म तक करने के केपेबल बना दिया था, जिस कारण वो इस पोजीशन पर बिना ज़्यादा फाइटिंग एबिलिटीज़ और हीलिंग फैक्टर के भी शामिल है। नंबर 5, मक्कारी। जी हाँ, ये एक रनर है जो क्विक सिल्वर से फास्ट है और एमसीयू यूनिवर्स के फास्टेस्ट कैरेक्टर है। आखिर ये गॉड लाइक कैरेक्टर है जो हज़ारों सालों से डोमो में ही रहकर चुटकियों में कई सारी किताबें पढ़कर काफ़ी नॉलेज होल्ड करती है। प्लस वो इतनी फास्ट है कि पलक झपकते ही डेवियंस के सामने से ह्यूमंस या उसके साथी इटर्नल्स तक को बचा चुकी है। प्लस वो तुरंत ही कई ओशंस क्रॉस करके इमर्जेंस को ढूंढ लेती है चुटकियों में, या इतनी फास्ट मूव करती है कि इकरिस को पंचेस और पुशेस दिखती ही नहीं। प्लस शॉक वेव्स और एनर्जी फोर्सेस को क्रिएट करके वो क्रो तक को रोके रखती है, जैसा थेना भी आसानी से नहीं कर पाती। नंबर 4, गिलगमेश। ये भाई साहब इटर्नल्स का बिग शो है, जिसका एक ही पंच डेवियंस को कोसों दूर फेंकने की काबिलियत रखता है, जिसने लगभग हर एक जनरेशन के डेवियन को पंच करके अपनी कॉस्मिक स्ट्रेंथ को शो किया है, या अपने हिट से कईयों का काम तमाम कर चुका था। प्लस एक्सोस्केलेटन्स क्रिएट करके वो उसे शील्ड की तरह भी यूज़ करता हुआ दिखा है। वहीं वो हज़ारों सालों से कई प्लैनेट्स में फाइट करते हुए अपनी कॉम्बैट स्किल्स में और भी एक्सपीरियंस हो चुका है। वहीं वो थे ना जिसे मैडवेरी की याददाश्त प्रॉब्लम थी, गिलगामेश उससे भी टैकल कर लेता है उसके अटैक्स के साथ। नंबर 3, सरसी। एजैक के बाद सरसी प्राइम इटर्नल बनी, जो किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपने मनचाहे चीज़ों में, सिवाय इंसान, इटर्नल्स और एक आध चीज़ों को छोड़कर, जब तक कि वो सेलेस्टियल से कनेक्ट नहीं कर जाती। जहाँ सरसी अर्थक्वेक के समय एक गिरते हुए मॉन्यूमेंट को डस्ट में पलट लेती है, या बस को फूल में, या उससे भी खतरनाक एक चलते फिरते डेविएंट को एक पेड़ में बदलकर कंक्रीट में दबाकर रख दिया था उसने।
जो उसके इवॉल्व होते पावर्स को शो करता है। और इसी कारण जब सारे इटर्नल्स कनेक्ट हुए और यूनिमाइंड क्रिएट हुआ, तब सर्सी एक तामुत जैसे सेलेस्टियल को भी इमरजेंस से रोक पाई, जो बताता है कि सर्सी कितनी पावरफुल है। नंबर 2, थेना। सबसे ज़बरदस्त और सबसे तगड़ी फाइटर थेना, जिसके मुकाबले का सिर्फ इकरिस ही है, वो भी अपने सुपर स्ट्रेंथ के कारण। जहाँ थेना कॉस्मिक पावर्स के थ्रू वेपन्स मैनिफेस्टेशन कर सकती है, जैसे स्वॉर्ड्स, शील्ड्स, स्पीयर्स और कई सारे वेपन्स, जिस कारण वो इकरिस को भी टैकल करती है। प्लस उसके रिफ्लेक्सेस और अटैक्स काफ़ी फास्ट है, जिस वजह से डेवियंस का तो उसके सामने टिकना और भी मुश्किल होता है। यहाँ तक कि वाहद में जैसी याददाश्त की बीमारी के कारण वो अपने साथी इटर्नल्स पर भी भारी पड़ने लगती है। साथ ही उसने नाइफ क्रिएट करके खुद को फ्री किया और इतनी स्पीड में क्रो की बॉडी को चीर दिया कि खुद क्रो द प्रो को भी अंदाज़ा नहीं लग पाया। नंबर 1, इकरिस। यह है इटर्नल्स का सुपरमैन, जो लेज़र रिलीज कर सकता है। यह ज़बरदस्त स्ट्रेंथ भी पोसेस करता है, फ्लाइंग एबिलिटी के साथ, जो उसे बाकी इटर्नल्स से काफ़ी आगे और अलग बनाता है। यहाँ तक सभी इटर्नल्स भी इसे मिलकर रोकने में स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं इकरिस अपने हिट से थेना के शील्ड को तोड़कर उसे डाउन कर देता है, या मक्कारी के टॉप स्पीड में भी उसे थ्रो कर पाता है। प्लस ड्रूइग को अपने लेज़र से काफ़ी चोट पहुंचाते हुए नीचे फेंक चुका था, या डेवियंस को अपने पंचेस और लेज़र्स के थ्रू चीर के रख देता था। वहीं इकरिस के अगेंस्ट जाने से पहले ही सभी को पता था कि वो उससे जीत नहीं पाएंगे, जिस कारण इकरिस सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल है फिलहाल तक के लिए। तो गाइस, ये थी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल इटर्नल्स इन इटर्नल्स मूवी से रिलेटेड वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज़बरदस्त इटर्नल इनमें से कौन सा लगा, जहां मुझे मक्कारी सबसे ज़्यादा पसंद आई। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।